जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे ईरान अमेरिका के हवाले से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में जो कशीदगी नज़र आ रही है वो ये है कि 2 रोज़ से जो शिप की तादाद है उसमें नुमाया कमी नज़र आई है। और ईरान ने भी वाज़ेह कह दिया है कि जो शिप्स वहाँ से गुजरेंगे उन्हें फ़ीस देनी होगी सिक्योरिटी की मद में। अब अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो ईरान का ये फ़ैसला कितना मुस्बत साबित हो सकता है, या ईरान जो ये फ़ीस ले रहा है गुजरने वाले शिप से वो कितनी इलीगल है, तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हाफिज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, जो बयान आया है ईरानी सरकारी मीडिया पे भी नशर हुआ है, और जो ईरान के करता धरता है उनका भी ये कहना है कि जो शिप गुजरेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से अब उसे फ़ीस देनी होगी। हमें याद है कि बर्गन स्टॉक में भी इस हवाले से बात हुई थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने शदीद गुस्से का भी इजहार किया था कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि ईरान जो है ये फ़ीस वसूल करे। लेकिन एक जगह तो अमेरिका ने ईरान पे पाबंदी लगा दी और दूसरी जगह हमने देखा कि ईरान अब गुजरने वाले शिप से फ़ीस लेगा। देखिए, जब आप वॉर सिचुएशन के अंदर चले जाते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ईरान ने बड़ा अच्छा प्ले किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जाके जो है उसको कंट्रोल किया, और ये सारी अमेरिकन वॉर थी उसके अंदर अगर आप सबसे बड़ा मेक शिफ्ट देखें तो यही वो एरिया है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरा खित्ता जो है उसका जो बिजनेस है या उसकी एक्टिविटी है या दुनिया की जो ट्रेड है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड जो है ऑयल के अंदर, वो सारी की सारी डिस्ट्रप्शन की तरफ चली गई है। और यही वो चोकिंग पॉइंट है जिसकी बुनियाद के ऊपर अमेरिका जो है वो निगोशिएशन टेबल पे आया है। दूसरी वजह ये है कि जब अमेरिका ने अटैक किया तो उनका ख्याल ये था कि हम कुछ दिनों के अंदर जो है इन सारी चीजों को कवर अप कर लेंगे, रिजीम चेंज के अंदर चले जाएंगे, और उसके बाद ये है कि फिर हम अपनी मर्जी से जिस तरह चीजें करेंगे वो करवाएंगे। जी। वो उनसे हो नहीं सका, और उसकी बुनियादी तौर पे 3 वजह थी। एक उसकी बुनियादी तौर पे वजह यह थी कि ईरान को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। दूसरा ये है कि बूट ऑन ग्राउंड जितनी देर तक आप नहीं लेके आएंगे उतनी देर तक जो है आप एरियल बॉम्बिंग के जरिए आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, या आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, या डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तीसरा जो इम्पोर्टेंट ये है कि चूंकि अमेरिकन सारी बेसिस जो थी वो फिक्स प्लेसेस पे थी, जी। चाहे वो सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, आपका उसके आगे उर्दन है, तो वो सारे के सारे जब ईरान ने मिसाइल वहां पे चलाए तो वो उनके पास हाइट की जगह कोई नहीं थी। तो अब चूंकि ये है कि इनके पास बेशुमार चीजें थी, इनका टेरेन ऐसा है, इनका एरिया ऐसा है। अभी भी आपने बहुत सारी वीडियोस के अंदर देखा होगा कि सारी की सारी चीजें माउंटेन्स के अंदर है, वहां से निकली हैं। जी। अमेरिकन के पास वो कोई किसी किस्म का सेल्फ डिफेंस तो नहीं था। अब जो स्टेटमेंट जहाँ पे आप बात करते हैं, तो जब दो ममालिक आपस में लड़ रहे होते हैं तो दोनों की एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती हैं, लेकिन उसके पसे पुर्दा जो चीजें चल रही होती वही जेन्युइन होता है, क्योंकि आपने मीडिया ऑप्टिक्स के ऊपर जाना है। मैं ये समझता हूँ कि चूंकि पाकिस्तान इसके अंदर एक सिंगल मीडिएटर के तौर पे आया है, मिडल पावर के तौर पे आया है, और दुनिया के सारे ममालिक ने ट्रस्ट किया है कि बिल्कुल। पाकिस्तान इस इशू को रिजॉल्व करेगा, तो आप ये देखिएगा कि कल जो आज उनके स्पोक्स पर्सन का भी स्टेटमेंट आया है, जो प्रेसिडेंट का है, कि बड़ा अच्छा फील्ड मार्शल का विजिट रहा है और उसका बड़ा अच्छा आउटकम आया और बड़ी बिल्कुल। डिप्लोमेटिक सक्सेस आई है। ये फर्स्ट टाइम हुआ इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर कि जब जो ईरानी प्रेसिडेंट है उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से आया है, तो चीजें आगे बेहतरी की तरफ जाएंगी। मैं ये समझता हूँ कि जी। 28 फरवरी से पहले वाली पोजीशन जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को आनी बिल्कुल, चाहिए, इसी पे क्योंकि पॉइंट ले लेते हैं। डॉक्टर रिजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं आपकी जो फ़ीस वसूली का कहा गया है ईरान की जानिब से, ईरान के लिए फ़ैसला मुस्बत होगा, और जो माशी पाबंदियाँ आयद करने का फ़ैसला क्या है अमेरिका की जानिब से उसे रोल बैक किया जा सके, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह दें कि ठीक है हम इस बयान को वापस लेते हैं और हम माशी पाबंदियाँ ईरान पे अब आयद नहीं करेंगे। देखिए खदीजा, अभी एक डेवलपमेंट हुई है हमारे शो के दरमियानी दौरान। इसमें यूं हुआ है कि ईरान और जो है साथ उसके अभी ओमान ने मिल करके तय कर लिया रूट के जहां से जहाज गुजरेंगे। जी। अब इसका मतलब ये है कि वहां पे जो ट्रैफिक फंसी हुई है वो इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि वो फी देने को तैयार है, उन्हें सिर्फ एक रास्ता चाहिए। अब अमेरिका के लिए बड़ी परेशानी होगी। आपकी बात दुरुस्त है कि अमेरिका इस सिचुएशन में से रिट्रीट हो सकता है, अमेरिका के क्या ठीक है, लेकिन कम टू द टर्म्स। एक और चीज बड़ी मस्बत हुई है अभी 15 मिनट पहले के अमेरिका के इंटेलिजेंस के चीफ जो है वो मॉस्को में चले गए, यानी कि जो रशियन वॉर चल रही है यूक्रेन के साथ, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मैं ये समझ रहा हूं कि या तो अमेरिका चाह रहा है कि उस थिएटर को भी क्लोज करे, इसको भी क्लोज करे, फोकस करे चाइना के ऊपर जो उसकी ग्रैंड स्ट्रेटेजी में सबसे बड़ी टारगेट है। तो मैं ये समझता हूँ इंशाल्लाह नियर फ्यूचर बहुत अच्छी पॉजिटिव खबरें ये आएंगी
क्या देखें, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा ईरान टोल टैक्स लगा दे, क्योंकि वो जस्टिफाई हो जाएगा और ईरान की इकोनॉमी की जरूरत ही नहीं किसी और चीज की। वो सिर्फ टोल टैक्स लेते रहें, गुजारते रहें, अपनी इकोनॉमी बहाल रखें। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें भी ये चीज जस्टिफाई होगी। तो मेरा ख्याल है अमेरिका अपना बयान वापस लेगा या उसको मॉडिफाई करेगा और ईरान को एंगेज करेगा दोबारा। बिल्कुल ठीक है। अजीम साहब, क्या समझते हैं आप कि जो फ्रोजन एसेट था जिसके बारे में ये कहा गया था कि उसकी बहाली हो सकती है, मैं बर्गन स्टॉक की बात कर रही हूँ, वहाँ पे जो निकात तय हुए थे, लेकिन अब ये बड़ी खबर भी सामने आई है जिस तरीके से डॉक्टर रिजवान ने कहा है कि ओमान के साथ ईरान ने मिलके जो जहाज़ फंसे हुए हैं आबना हॉर्मज़ में उसका एक रोड मैप तैयार कर लिया है। तो इसका इंडिया पहले ही लगा दिया गया था कि ओमान के साथ ताल्लुकात अब ईरान के बेहतर होंगे और मिलके जो है वो एक रोड मैप बनाया जाएगा। जी अजीम साहब। जी अजीम साहब, मैं खदीजा सवाल आपका पूरी तरह से सुन नहीं सका, क्योंकि मुझे जो है वो पिछले दो मैंने ये सवाल किया है कि अब जो खबर सामने आई है अगर आप सवाल दोबारा दो। जी, अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि ओमान ने ईरान के साथ मिलकर अपना हॉर्मज़ का रोड मैप तैयार कर लिया है। जो आज बातचीत होनी थी उस पर ओमान भी एग्री हो गया और जो शिप्स फंसे हुए थे वो अब रवां दवां हो जाएंगे और तमाम शिप्स ने, ज़ाहिर इसको मैं मजीद भी कंफर्म करूंगी, फी देने का फैसला कर लिया है। आवाज़ पे डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा, मैं मजमूई तौर पर अगर आपको मेरी आवाज़ सामने आ रही है। जी बिल्कुल, ईरान और ओमान इस पर बातचीत कर रहे हैं और पिछले कई महीने से, तकरीबन 2-2.5 महीने से ईरान और ओमान आबनाए हॉर्मुज़ में एक नए रूट के तयन के हवाले से कि जो सेफ भी हो और सिक्योरिटी के लिहाज से भी, और जो ईरान की जो डिमांड्स हैं उनको भी वो कंपेयर करता हो। यानी ये कि हर गुजरने वाला इस एरिया से जहाज़ जो है वो ईरान की दस्तरस और निगरानी में जाए और ईरान के इल्म में ला कर जाए कि वो क्या ले जा रहा है और क्या लेकर आया है। बिल्कुल जाहिर है कि इस वक्त जो मसला है वो ईरान की सलामती का है। जहाँ तक टैक्स की वसूली की पहले भी बात हो रही थी, आपने भी अपनी गुफ्तगू में इस पर बात की कि ईरान जो है वो कोई टैक्स वसूल करेगा, तो ईरान के लिए टैक्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यकीनन एक आमदनी का एक जरिया यकीनन होगा ईरान के लिए, लेकिन ईरान के लिए उससे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो इस इलाके पर अपनी अमलदारी को दुनिया के लिए साबित करना और तस्लीम करवाना है कि वो ममालिक के जो ईरान के इस मामले को तस्लीम नहीं करते कि साहब ये तो इंटरनेशनल वाटरवे है, यहाँ पर जो है वो आज़ादाना आमद और रफ्त होनी चाहिए, हर एक को आज़ादी होनी चाहिए। ईरान ये जतलाना चाहता है कि ये एक आज़ाद आबराह नहीं है, बल्कि ये ईरान की कलमरो का हिस्सा है और जो भी इस इलाके से गुजर बसर करेगा, हमने पहले अगर इस पर छूट दी हुई थी जंग से पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो भी इस इलाके से आएगा वो ईरान की टेरिटरी के अंदर आ रहा है, वो ईरान के इलाके के अंदर दाखिल हो रहा है, तो उसको उसका एहतराम करना होगा। तो लिहाजा ईरान के लिए वो पैसा इंतहाई अहम नहीं है, बल्कि एक तो सलामती का मसला है, क्योंकि इंटरनेशनल जो वाटरवे के कवानीन हैं उनके तहत भी अगर किसी साहिली मुल्क की सलामती को खतरा लाहिक हो तो वो ऐसे कवानीन वज़ा कर सकता है कि जिनके जरिए से वो अपनी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। लिहाजा ईरान यही चाहता है, आबनाए हॉर्मुज़ के हवाले से जो उसकी पूरी स्ट्रगल है उसका बुनियादी नुक्ता यह है कि एक, ईरान के इस इलाके के अंदर सलामती का तहफ़्फ़ुज़ हो, यानी उसकी इजाज़त के बगैर यहाँ ना कोई ला सके और ना कोई ले जा सके। जैसा कि अमेरिका ने इस बहाने से जो जुनूब का रोड, यानी यूं के कहिए कि जो जुनूबी रूट को खोलने की कोशिश की, तो बुनियादी वजह ये थी कि कई सवालात जो हैं कुवैत में जो उनके वो भी सामने आते हैं कि आया ईरान के पास इख्तियार है या नहीं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे पाबंदी लगा सके, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। बहुत शुक्रिया अजीम साहब आपके वक्त का। इनके हमरा थे मखदूम साहब, एजाज साहब, डॉक्टर रिजवान और हाफिज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।